अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे disciplina comune dei servizi pubblici non di linea। सर्विसी पब्लिci पढ़ेंगे जी, जो नॉन दी linea है उसके बारे में। ठीक है जी। La licenza taxi può essere attribuito, licenza taxi जो taxi है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मंसूब किया जा सकता है। seguito di bando pubblico, एक बांधो के जरिए स्प्रीतो दल कमूने, जो कमूने की तरफ से होती है। ठीक है। एक बांधो पुब्लिकातो की इसके जरिए जो कम्यून की तरफ से होती है। द की पो एसरे जवोल्टा सर्विस टैक्सी, कौन कर सकता है जी सर्विस जो टैक्सी? सर्विस टैक्सी कौन कर सकता है? दल titolare दी लिचेंजा स्पेसिफिका, जो मालिक को स्पेसिफिक लाइसेंस का, इनकी स्पेसिफिक लाइसेंस उन्होंने किया हो, टैक्सी के बाद फर्दर लाइसेंस होते हैं ना, पर एजरचीजियो पर सर्विसियो प्रैक्टिस करने के लिए सर्विस की पब्लिको नॉन दी लिनिया, जो पब्लिक सर्विस लाइन के लिए जो नॉन दी लिनिया, जो लोन दी लिनिया के लिए होती है। द की पो एसरे बोलतो, कौन कर सकता है जी il servizio di atto con conducente, आतो नोलेजियो जो सर्विस है, सर्विस टैक्सी की, वो कौन कर सकता है? dei titolari di autorizzazione specifica, जिनके पास एक autorizzazione specifica, एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन हो, पर esercizio servizio pubblico non di linea, एक पब्लिक सर्विस करने के लिए जो नॉन दी लिनिया की हो। Agli जी come viene rilasciato la licenza o la autorizzazione ed atto servizi pubblici, कैसे इशू होता है लिचेंजा या फिर ऑथराइजेशन आतो सर्विसी पब्लिची नॉन दी लिनिया, जो नॉन दी लिनिया की सर्विस के लिए लिचेंजा है वो कैसे किया जाता है जी? ट्रामिते concorso pubblico, एक concorso pubblico के जरिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एक बांधो पब्लिको होती है। ठीक है। एजरचीतो दल कम्यून है। आगे जी quale autorizzazione che rilascia le taxi पर il servizio, कौन सी क्वेल अथॉरिटा, किसके पास अथॉरिटी होती है कि रिलाशिया जो कि इशू करता है लिचेंजा पर इल टैक्सी सर्विजियो, सर्विस टैक्सी, सर्विस टैक्सी के लिए कौन जी, कौन सा इदारा जो होता है जो कि अपना लिचेंजा इशू करता है, वो जी कौन होता है? कम्यून होता है, क्योंकि जो बांधो मिलती है, स्पेसिफिक अथॉरिजेशन नहीं मिलती, वो कम्यून की तरफ से मिलती है। क्वाल ई अथॉरिटा, कौन सी अथॉरिटी होती है कि रिलाशिया autorizzazione, जो कि इशू करती है autorizzazione पर il servizio di noleggio con conducente, जो NCC वाली सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो भी कम्यून ही होती है जी। ये कौन सी अथॉरिटी होती है? कम्यून होती है। कम्यून देखता है जी अपने एरिया में आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आबादी है, कितनी आवाम है और कितनी टैक्सीज वगैरह होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इशू करते हैं। La licenza per esercizio del servizio di taxi, लिसेंजा एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, काम करने के लिए टैक्सी के लिए रिलाशिया तो इशू होता है दल कमूने, हमें पहले पता था, हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये कमूने की तरफ से ही इशू होता है। E quando i veicoli addetti ad atto servizi pubblici, कौन सी गाड़ियाँ जो पब्लिक सर्विस के लिए नॉन दी लिनिया के लिए होती हैं, può essere riferito uno सिंगोला लिचेंजा ओ अथॉरिजेशन, जिनके पास एक सिंगल लिचेंजा या अथॉरिजेशन होता है। उनो सोलो टैक्सी, सिर्फ एक टैक्सी के लिए। ओ विकोली पर नॉलेज को, या फिर जो एनजीजी की कैटेगरी की गाड़ियां होती हैं। क्वाल ओब्लिगो स्पेसिफिका हाला एल कंडुचेंटे, कौन से लाजमी चीज़ है ड्राइवर के ऊपर पर विकोली गाड़ी के लिए अदिति उजो दी टैक्सी, तर्जी टैक्सी, जो तर्जी टैक्सी के लिए यूज़ होती है, ओ एनचीची या फिर एनचीची के लिए यूज़ होती है, नॉलेज को कंडुचेंटे रिस्पेक्टो क्वाले विकोली अदेती उजो प्रोपियो, इसके मुकाबले जो उजो प्रोपियो के लिए यूज़ होती है। अवेरे con la licenza o la autorizzazione comunale che abilita il servizio, इसके लिए जो आपको चाहिए लिचेंजा कोमुनाले, क्योंकि आप उज़ो प्रोपियो नहीं उज़ो तर्जी के लिए या एनचीजी के लिए एक लिचेंजा चाहिए कमूने से, ऑथराइजेशन कोमुनाले चाहिए कि अबिलिटा अल सर्वियो, जो कि अबिलिटी काबिलियत देता है आपको सर्विस करने की। आगे जी हमारे पास कह रहे हैं कि पॉसिबल है, मुमकिन है जी लिचेंजा दी टैक्सी, जो टैक्सी का लाइसेंस है
autorizzazione di noleggio che जो टैक्सी का लाइसेंस हो वो जो टैक्सी लाइसेंस या autorizzazione हो al noleggio il capo di modestimo soggetto भी वो किराए की जो उतार चढ़ाव है वो भी वही डिसाइड कर सके टैक्सी का जो ड्राइवर है। देखो ये कमून की तरफ से होता है तो ये अपना फिजिकली या अपने बंदा मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है। नॉलेज को जो होती है किराए की टैक्सी या जो किराया वगैरह डिसाइड करना होता है ये इसमें नहीं मुमकिन है, ठीक है, कि बंदा टैक्सी का ड्राइवर या खुद ही डिसाइड कर सके। तो नहीं को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन है जी, इन क्वाले काजो किस केस में अमेसो कमूला दी लिचेंजा की कॉम्बिनेशन जो है लाइसेंस टैक्सी का ऑथराइजेशन है एनसीजी का कॉम्बिनेशन क्या है, किस केस में मुमकिन है जी? क्वांडो लिचेंजा टैक्सी पर una natante क्वांडो जब कि आपकी टैक्सी पर una natante यानी कि जब वो सर्विस में काम पे चल रही है ना, तो उस सूरत में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी, इन क्वाली dei seguenti casi कौन से केसेस में लिचेंजा ऑथराइजेशन लिचेंजा जो कम्यून की तरफ से तो मिलता है ना, या फिर ऑथराइजेशन जो मंजूरी मिलती है कम्यून की तरफ से possono essere trasferite a richiesta del titolare, जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र यानी कि किसी दूसरे बंदे को दिया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बुनियादी तौर पे जब लिचेंजा ट्रांसफ़र करने का अमल होता है ये 5 साल बाद अपने करना होता है। मैं कम से कम 5 साल आपको इस्तेमाल करते हुए होना चाहिए, और ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे अबव होगी हो। और अगर आप इसको वापस लेना चाहें तो इसमें भी आपको 5 साल गुजर गए होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र किया है, फॉर एग्जांपल बंदा हैंडीकैप हो जाए या किसी काबिलियत ना रहे ड्राइविंग करने की, तो उस सूरत में भी बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अगर वापस आपने लेना है तो फिर 5 साल गुजर गए होने चाहिए। वो इन क्वाली ई सिगवेंटी काजी किस केस में, यानी कि सेली हा ottenuto da almeno 5 anni, जे अगर आपने इसको हासिल किए हो गए हों 5 साल तो। लिचेंजा टैक्सी può essere trasferita, लिचेंजा जो टैक्सी है वे ट्रांसफ़र किया जा सकता है quando il titolare abbia raggiunto il 60° anno di età, अगर वो 60 साल की उम्र में पहुंच गया है तो उस सूरत में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 60 साल की उम्र में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो क्वेश्चन ये दुरुस्त हुआ। In quali sei seguenti casi le licenze autorizzazione possono essere trasferite, कौन सी केसेस में लिचेंजा और ऑथराइजेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है? रिक्वेस्ट del titolari, मालिक के रिक्वेस्ट पर, यानी कि मालिक की मर्ज़ी पर। से लिहा रिजुन तो 60 anni, अगर वो 60 साल का हो गया हो, सेम ही तकरीबन क्वेश्चन जी आंसर तो पिछले के साथ। इन क्वाली द सेगवेंटी काजी किन केसेस में जो फॉलोइंग केसेस हैं il licenza e autorizzazione possono essere trasferite, richiesta del titolari, richiesta del titolari पे मालिक की रिक्वेस्ट पे किन केसेस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है लिचेंजा ई ऑथराइजेशन जो कम्यून से मिलती है, ठीक है। जो कम्यून से मिलती है स्पेसिफिक जो एक ऑथराइजेशन होती है, ठीक है, वो किस सूरत में सेली दिवेंतो इनाबिली, अगर माजूर हो जाए और इनोदोनियो या गैर मुनासिब हो जाए सर्विस इन विया परमानेंटे, सर्विस के लिए यानी कि काम करने के लिए या सर्विस देने के लिए परमानेंटली, तो उस सूरत में भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन caso di trasferimento, इन केस अगर ट्रांसफ़र करते हैं della licenza o delle autorizzazione, licenza या फिर autorizzazione da parte di una titolare, एक मालिक की तरफ से जो ट्रांसफ़र करते हैं licenza या autorizzazione मालिक की तरफ से, quanto tempo deve trascorrere, कितना टाइम गुजर जाना चाहिए कि prima possono ritornare un'altra, एक को दिए हुए कितना टाइम गुजर जाए अगर दूसरा आप रिटर्न करना चाहते हैं या नया लेना चाहते हैं लिचेंजा, तो या ऑथराइजेशन है कम्यून से, तो इसके कितना का टाइम गुजर जाना चाहिए? इसको भी 5 साल गुजर जाने चाहिए। Il titolare che abbia trasferito una licenza taxi, एक मालिक ने जिसने ट्रांसफ़र कर दी जी लिचेंजा टैक्सी, può ottenerna una nuova mediamente trasferimento, वो एक दूसरी ट्रांसफ़र कर सकता है trascorsi 5 anni del trasferimento della prima, जब उसको
पहले को ट्रांसफ़र किए हुए 5 साल गुजर गए हों, तब वो उसको दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे जी कह रहे हैं कि i titolare che abbia trasferito uno licenza taxi, एक titolare जिसने मालिक ने ट्रांसफ़र किया है licenza taxi का, può tenere una nuova mediante concorso, एक नया कंकोर्स करके, नया कोर्स करके वो नया हासिल कर सकता है। यानी कि हासिल कर सकता, ये नहीं हासिल नहीं कर सकता, हासिल कर सकता नया जिसने आगे ट्रांसफ़र किया आगे। तो trascorsi 5 anni dal trasferimento della prima, पहला ट्रांसफ़र करने के बाद उसको 5 साल गुजर गए होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ट्रांसफ़र पहले नहीं कर सकता लेकिन 5 साल गुजर गए, यानी कि पहले करके दूसरा नहीं ले सकता लेकिन पहला ट्रांसफ़र करने के बाद 5 साल गुजर गए होने चाहिए। आगे जी इन caso di morto, अगर कोई मर जाता है della titolare di licenza, जिसके पास licenza या autorizzazione होती है कम्यूने की तरफ से, la licenza può essere trasferita ed una erede, erede ये वारिस को कहते हैं, एक वारिस को, यानी कि उसके वर्सा को, जो उसके वालदे उसके जो बाद में उसके वारिस हैं जिसके पास लिचेंजा था, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, पोएसरे किया जा सकता है ट्रांसफ़र एदुना एरेदे, उनके जो वर्सा हैं, वारिस हैं उसके। इन caso di morto del titolare del licenza, इन केस अगर मर जाता है मालिक है जो लिचेंजे का, la licenza può essere trasferita, licenza ट्रांसफ़र किया जा सकता है entro 2 anni, 2 साल के अंदर अंदर, ed altro soggetto ha disegnato degli eredi, यानी कि eredi जो वही वर्सा ही हैं, इनके दूसरा सब्जेक्ट जो कि वो उसके वर्सा को ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा उसके वर्सा को ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। इंट्रो 2 anni किया जा सकता है इसको। इन caso di morto del titolare della licenza, इन केस अगर मर जाता है मालिक जो है लिचेंजे का, जो कम्यूनी की तरफ से है, ली एरेदी से मिनोरी, जो अगर उसके वर्सा, फॉर एग्जाम्पल उसके बच्चे अगर छोटे हैं, कम उम्र हैं, possono essere sostituita alla guida, इसको चेंज किया जा सकता है ड्राइव करने के लिए, fino al raggiungimento della maggiore età, जब तक कि उनकी उम्र, जो वर्सा हैं उनके, लिचेंजा का मालिक था, जो उसके वारिस हैं, जो उसके बच्चे हैं कह लें, जब तक वो छोटी उम्र से, यानी कि बड़ी उम्र में ट्रांसफ़र नहीं हो जाते तब तक के लिए, ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है ड्राइविंग के लिए। quel i autorità che consente il rinnovo, कौन सी अथॉरिटा जो इजाज़त देती है रिन्यू करने के लिए, ई ट्रांसफेरिमेंटो या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए, दी titolare della licenza di taxi, जो मालिक है लिचेंजा टैक्सी का, o delle autorizzazione, या फिर जो autorizzazione होती है पर सर्विस जी नोलेजियो con conducente NCCG सर्विस होती है, कौन सी क्वाले अथॉरिटा, कौन सा अदारा, कौन सी जो ताकत जो कंसेंट देती है, इजाज़त देती है रिन्यू या ट्रांसफ़र करने की, वो कम्यून ही होता है जी, ये कम्यून से इशू होता है, तो कम्यून ही आपको इजाज़त देगा, तभी आप रिन्यू या ट्रांसफ़र वगैरह कर सकेंगे। La sostituzione alla guida di una titolare di licenza, sostituzione चेंज करना एक guida, एक titolare di licenza जो मालिक लिचेंजे का, o autorizzazione all'esercizio, या फिर जो एक अथोराइजेशन के लिए होता है, एक एक्सरसाइज करने के लिए, दी सर्विस पब्लिक, पब्लिक सर्विस लाइन के लिए काम करने के लिए, नॉन दी लीनिया, जो लीनिया वाला नहीं होता, deve essere autorizzata da qualche ente, वो किसी एंते, किसी या इदारे की तरफ से अथोराइजेशन उसको दी जा सकती है। सी देवी essere autorizzata dal comune, हाँ यहाँ इसको अथोराइजेशन मिलनी चाहिए कम्यून की तरफ से, कि ha rilasciato la licenza o autorizzazione, जिसने के इशू किया होता है लिचेंजा या फिर अथोराइजेशन, ये मंजूरी वगैरह, ठीक है। L'autorizzazione di guida di una titolare di licenza, autorizzazione esercizio di servizio pubblico non di linea, deve essere autorizzato da qualche किस, यानी कि एंते, किस ऑफिस या किस इदारे की तरफ से, si deve essere autorizzato, इसको autorizzato होना चाहिए कम्यूने की तरफ से, कि ha rilasciato, जिसने इशू किया है लिचेंजा या फिर अथोराइजेशन। अगला क्वेश्चन है जी, cosa serve, किस चीज़ के लिए चाहिए होता है इसक्रेशियोने के अल रोलो दी कंडीशन, ड्राइवर के रोल के लिए इसक्रेशियोने जो होती है,
ये क्यों चाहिए होती है, क्यों किस मकसद के लिए चाहिए होती है? दियोना दिविकोली अदीबितल सर्विस दी पब्लिको नॉन दी लिनिया, जो गैर शेड्यूल सर्विस होती है पब्लिक सर्विस के लिए, उसके लिए इसक्रेशन वगैरह क्यों चाहिए होते हैं? क्यों चाहिए होती है? किस किस्म की इसक्रेशन चाहिए होती है? कहाँ चाहिए होती है? एड एक्विजीरे उन रिक्विजिटो, एक फुलफिल करने के लिए एक रिक्वायरमेंट जो है नेसेसरी जिसकी ज़रूरत होती है, पर ottenere la licenza हासिल करने के लिए जो मुझसे मिलता है, ई ला अतरजाशन या फिर अतरजाशन हासिल करनी है नेसेसारिया एजर्चीज दे सर्विस, ये सर्विस जो गैर शेड्यूल सर्विस है इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये हासिल करने इसको प्रैक्टिस करने के लिए हासिल करना पड़ेगा लिचेंजा और ऑथराइजेशन है, उसके लिए रिक्वायरमेंट जो होती है इसके लिए चाहिए होता है इसक्रेशन रोल दल कंदू जानते, इनके ये इसका पता चले कि इसके पास लाइसेंस कौन है, ये कौन से प्रोफेशन में है, क्या काम करना चाहता है, ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल काप अभी या के काप वगैरह होता है वो होगा तभी आप लाइसेंस हासिल कर सके, ऑथराइजेशन हासिल कर सकेंगे कम्यून से। आगे जी इसक्रेशन है रोल दे कंडुचेंटे, रोल ड्राइवर के लिए जो इसक्रेशन होती है अदीबी सर्विस पब्लिक को, जो पब्लिक सर्विस नॉन दी लीनिया, जो गैर शेड्यूल सर्विस है पब्लिक सर्विस के लिए जिसमें शेड्यूल से नहीं आती है नेसेसरी पर डिपेंडेंटी लोड ज़रूरत होती है डिपेंडेंटी के लिए वर्कर के लिए दीता तरीज़ात है जो दीता जो कंपनीज होती हैं मंजूर शुदा सवलजर सर्विस होती एन ची जो नॉलेज जो कंडुचेंटे सर्विस कर रही होती हैं, ठीक है। अन के पर डिपेंडेंटी, चाहे वो डिपेंडेंटी किसी कंपनी के थ्रू वर्कर क्यों ना हो, टेम्पो डिटर्मिनातो हो, चाहे लिमिटेड टाइप का उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, इन सर्विस सिचुएशन टेम्पोरानिया जो चेंज होता है टेम्प्रेरी तौर पे इदी अल्टरी डिपेंडेंटी और दूसरे जो डिपेंडेंटी या वर्कर वगैरह होते हैं। आगे जी कोजा सर्वे पर कंदूर अतवतूरा क्या चाहिए होता है ड्राइव करने के लिए अतवतूरा इन सर्विस दी नॉलेजो कौन कंडुचेंटे ही टैक्सी एन चीची ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? इन नेसेसरी ज़रूरत होती है पोसेडेरे ला patente B y relativo कापा बी, इसके लिए चाहिए होता है पतंते बी, ड्राइविंग लाइसेंस बी वाला कार वाला, और इसके अलावा कापा बी वाला आपको चाहिए होता है। una vicolo एन चीची पो एसरे कंदो, तो एक गाड़ी जो एन चीची की कैटेगरी की होती है इसको ड्राइव किया जा सकता है द सब्जेक्टो इन प्रोसेसो दी पतंते बी, जो बंदा पतंते बी की मलकियत रखता हो एड इसक्रेशियोने अल रोलो, और इसक्रेशियोने यानी कि लिखित प्रतिस्वी इस सिलसिले में हो चुकी हो वो कर सकता है ड्राइव एन चीची की पोएस रखंदो तो ड्राइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी पोसोनो एसरे conferite licenze e attrazione, possono essere conferite licenze e attrazione licenze और attrazione पर atto servizi pubblici non linea जो गैर शेड्यूल पब्लिक सर्विस लाइन होती है उसके लिए organismi o associativi ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएटिव की तरफ से जो है उसको हासिल किया जाता है। सी हाँ फिर के कॉन्स्टिट्यूटो दरा तितुलारी दी लिचेंजा, क्योंकि ये बनाया गया होता है जो मालक है लिचेंजे का उसकी तरफ से, ओ ऑथराइजेशन है या फिर जिसके पास ऑथराइजेशन है उसकी तरफ से किया गया होता है। अगला क्वेश्चन है जी मेरे पास, कह रहे हैं कि quali sono titoli di disponibilità giuridica di una veicoli motore, कौन सी जो कानूनी चीज़ें होती हैं जो एक गाड़ी की मलकियत बताती हैं, जो विकोली मोटर वाली गाड़ी की के ने कंसेंट जो इजाज़त देती हैं, इमेट्रिकुलेशन जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है, ये रिलाशियात रिलेटिव वो जिसमें इशू किया जाता है इसके रिलेटिव जो कातचिकेशन गाड़ी के डॉक्यूमेंट गाड़ी की जो कॉपी होती है जिसमें इशू किया जाता है जिसको कातचिकेशन कहते हैं। प्रोप्रियता मलकियत तो ये जी के कौन इंडिकेशन जिसमें इंडिकेट करते हैं अन के उज़फ़रियतारी जो इसमें इंडिकेट करते हैं सूद की शरह वगैरह, ये वो जो कोई दे रहा है जो जैसे कि मलकियत बैंक वगैरह की होती है, तो उस सूरत में एक्वेरेंट दी लीजिंग जो लीजिंग पे ऊपर ले हो वेंडिटोरी आरात है या फिर इसमें डिटेल होती है कि ये किस्तों पे लिया गया है ली गई है, तो वो भी इसमें इंडिकेट किया जाता है। रिलाशियो दला कार्ता है इशू होना कार्ता है पर विकोल या मोटर वाली गाड़ी के द एदिबीरो उज़ो तरसी जो कि उज़ो तरसी के लिए होती है, पर सर्विसियो पब्लिको नॉन दी लिनिया जो पब्लिक सर्विस के लिए जो गैर शेड्यूल पब्लिक सर्विस होती है। इनके दे पर्टिकुलर फॉर्मालिता
इसके लिए कुछ ख़ास किस्म की फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती हैं। Se sì, la dimostrazione जिसमें शो किया जाता है della assistenza del titolo amministrativo comunale, जिसमें assistenza होता है कम्यून की तरफ से भी, म्यूनसिपल की तरफ से, ये भी इसमें शो किया जाता है। Quali il titolo necessario? कौन सा titolo necessario जिसकी ज़रूरत होती है पर rilascio della cartecipazione, कौन सी मालकियत के लिए ज़रूरत होती है cartecipazione के लिए di un veicolo destinato ad effettuare servizio NCC, जो एक सर्विस NCC नोलेजियो con conducente के लिए होती है पर ट्रांसपोर्ट पर्सने बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्वालिटी तलो कौन सी जो मालिकियत या कौन सी जो अथॉरिटी कह सकते हैं एक नेसेसरी जिसको ज़रूरत होती है रिलाशो कार्तecipazione इशू करने के लिए I vicoli destinati al servizio di NCC जो नोलेजियो con conducente सर्विस के लिए होती है पर ट्रांसपोर्ट पर्सने बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन सी होती है जी अथॉरिटा, कौन सी अथोराइजेशन होती है, क्या चीज़ होती है? ला licenza comunale esercizio, licenza comunale इसके लिए चाहिए होता है। आगे जी in base a cosa viene rilasciato la cartecipazione, इस बेस के ऊपर क्या इशू किया जाता है cartecipazione di vicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente NCC, जो सर्विस करने के लिए होती है NCC की पर ट्रांसपोर्ट पर्सने बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन base alla autorizzazione comunale di esercizio, इस बेस के ऊपर के कम्यून से जो ऑथराइजेशन या लिसेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या इशू होता है? एक ऑथराइजेशन मिलती है कम्यून की तरफ से। अगला क्वेश्चन है जी इन caso di acquisto in leasing di un veicolo, अगर लेते हैं खरीदते हैं गाड़ी लीजिंग के ऊपर, हम व्हीकल मतलब मोटर वाली गाड़ी, द adibire servizio pubblico non di linea, पब्लिक सर्विस लाइन के लिए जो गैर शेड्यूल पब्लिक सर्विस लाइन है, a nome da chi viene immatricolato, जो इमेट्रिकुलातो होगी यानी कि उसकी जो कापी होगी उसके ऊपर किसका नाम लिखा होगा, किसके नाम से इमेट्रिकुलातो होगी, किसके नाम के ऊपर इशू होगी। दिल लोकातोरे किराएदार पे, किराएदार से मुराद कह सकते हैं जो कि बंदा जिसने बैंक के थ्रू खरीदी है। मात्रा स्क्रीवी सुल कार्तecipazione देते इन नोम दल लोकातारी, जो किराया का लेके देने वाला है उसका भी लिखा होगा नाम, और लोकातार यानी कि जो लेके देने वाला है किराएदार उसका भी लिखा होगा। ठीक है, यानी कि जिसने लीजिंग के ऊपर ली है उसका भी लिखा होगा, लीजिंग पे लेके देने वाला भी लिखा होगा। इन caso di acquisto in leasing, अगर आप लेते हैं खरीदते हैं लीजिंग पे di una veicolo गाड़ी, a motore da adibire il servizio pubblico non di linea, पब्लिक सर्विस जो लाइन है non di linea वाली आप लेते हैं, पर quale uso viene immatricolato il veicolo, किसके लिए इस्तेमाल इमेट्रिकुलात होगी वो गाड़ी, जो नॉन दी लीनिया यानी कि पब्लिक सर्विस और पब्लिक और नॉन दी लीनिया जो गैर शेड्यूल पब्लिक सर्विस लाइन के लिए जो लीजिंग के ऊपर अक्विस्तो की है। इक्वल इंडिकातो लोकातारियो, इसके ऊपर इंडिकेट किया जाएगा किराएदार का, सुलबाज तित्रो अमिनिस्ट्रेटिवो लिचेंजा, इस बेस के ऊपर आपको फ्राहम किया जाएगा तित्लो अमिनिस्ट्रेटिवो यानी कि लिचेंजा या ऑथराइजेशन आपको कम्यून की तरफ इस बेस के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। आगे जी attivatore da adibire e a servizio di NCC, जो attivatore सर्विस करते हैं NCC नॉलेज con conducente, ओ टैक्सी या फिर टैक्सी जो इस्तेमाल करते हैं, devono essere individualmente soggetto a verificare dei requisiti di idonea alla circolazione, कहने के देवनो ऐसरे इंडिविजुअलेmente वो उनकी शनाख्त की जाए जो अतवतूर है एदवीर सर्विस NCC जी ओ टैक्सी या NCC नॉलेज को कंडीशन या टैक्सी की सर्विस करते हैं उनकी शनाख्त की जानी चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए द रिक्विजिटी इडियोन अला सर्कुलेशन है रिक्वायरमेंट जो कि उनकी काबिलियत शो करती है सर्कुलेशन के लिए। सी अन के सोनो दिपो जा मोलगातो, चाहे कि वो ओमोलोगातो टाइप के हों, मंजूर शुदा टाइप के क्यों ना हो, फिर भी उनकी वेरिफिकेशन या तहकीक वगैरह की जानी चाहिए जिसने टैक्सी या NCC सर्विस प्रोवाइड करनी है। लाउजो दल चंतूर दी सिक्योरेजा, चंतूर सिक्योरेजा इस्तेमाल करना अतवतूरे के ऊपर ई ओब्लिगatorio sia per gli occupanti i sedile anteriore che posteriore, जो आगे बैठने वाले हैं उनके लिए भी और जो पीछे बैठने वाले हैं उनके लिए भी
ओब्लिगatorio लाजमी ज़रूरी है जी। uso delle cinture di sicurezza cinture di sicurezza इस्तेमाल करना delle autovetture में। Il conducente di autovettura, driver di autovettura, per trasporto di persone in servizio pubblico di taxi, पब्लिक सर्विस लाइन के लिए जो टैक्सी के लिए o NCC या फिर noleggio con conducente के लिए sono esentati dalla obbligo di indossare le cinture di sicurezza। इनके लिए esentati छूट होती है, वही obbligo नहीं होता, इनकी esentati इनकी छूट होती है कि वो cinture di sicurezza ना पहने, सीट बेल्ट ना पहने। conducente di autovettura जो ड्राइवर autovettura trasporto persone पब्लिको दी टैक्सी जो पब्लिक टैक्सी चला रहे हैं या NCC सर्विस कर रहे हैं, इसको छूट है कि वो cintura di sicurezza ना पहने। ये तो बिल्कुल गलत हो गया जी। cintura di sicurezza तो लाजमी बुनियादी चीज़ है जो कि पहनना ही होता है। इन bambini di statura जो बच्चों का ढांचा है inferiore 1.5, जिनका ढांचा 1.5 से कम है 1 मीटर है, कि viaggiano su vettura जो कि आपकी गाड़ी के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, adibire al servizio pubblico non di linea जो पब्लिक सर्विस नॉन दी linea यानी कि गैर शेड्यूल पब्लिक सर्विस लाइन है, वानो ओब्लिगatorio assicurati al sedile, लाजमी है कि उनके ऊपर ओब्लिगो है कि आप उनको सिक्योर करें सीट के ऊपर। कौन una sistema di retenuta, एक बच्चों की sedile बच्चों की सीट के साथ sistema di retenuta बच्चों का स्पेशल होता है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके 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 ऊपर स्पेशल सीट के ऊपर sedile के ऊपर बिठा के लेके जाएं। नो या कंडीशन के नॉन अक्यूपिनो una sedile anteriore, नहीं जी, अगर इस कंडीशन में कि वो अगली सीट पे ना बैठें। ओसियानो occupanti da almeno una passeggero, या फिर यहाँ पे एक ऑक्यूपाइड किया उनको एक पैसेंजर में, di età non inferiore ad anni 16, जिनकी कम से कम 16 साल से उम्र कम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा लेके जा रहे हो गाड़ी में, तो आपको सेदीले सिस्टम रेतनुता यानी कि स्पेशल सीटें बच्चों वाली चाहिए होती है ना। तो इसमें वैसी कंडीशन नहीं है, अगर बच्चे को आप आगे नहीं बिठाते और पीछे बच्चे को कोई होल्ड करने के लिए बंदा है जिसकी उम्र 16 साल से कम ना हो, तो उस सूरत में ज़रूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप बच्चे वाली सीट ही लेके जाएं। Qual il tasso di alcolemico che non deve essere superato dai conducenti che esercitano attività professionale, कौन सी तासो लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉन देवे सुपरातो सुपर ऊपर नहीं होना चाहिए ड्राइवर के, इनके अल्कोहल का लेवल किस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, कि esercitano attività professionale di trasporto persone, जो कि बंदे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ज़ीरो होना चाहिए ग्रामी पर लेत्रो दी संगवे, अल्कोहल जो है 0 ग्रामी पर लेत्रो दी संगवे बंदे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इनकी 0 ग्रामी यानी कि बिल्कुल भी अल्कोहल वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद तो नहीं जा रहे अभी, आप जिम्मेदारी लेके जा रहे हो दूसरे बंदों की भी, ठीक है। तो 0 ग्रामी पर लेत्रो। Il conducente di una di vicolo adibiti al servizio taxi, जो बंदा ड्राइवर है टैक्सी सर्विस के लिए, और noleggio con conducente या फिर NCC करने वाला, sono autorizzati a fare uso gli apparecchi radiotelefonici, उनको इजाज़त है जी इस्तेमाल करने की apparecchi radiotelefonici ove cuffie सोनोरे, जहाँ पे कूफिए वगैरह हों जी। पब्लिक सर्विस लाइन कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, NCC कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं आप, तो आपको कैसे इजाज़त हो सकती है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसको नो पे क्लिक करेंगे जी हम, ठीक है। चाहे कूफिया हो ना, प्राइवेट कार तो है नहीं कूफिया लगा के चलने, खैर है। सुन कहता जी क्वेश्चन, गाड़ी के जो लिब्रेट तो गाड़ी की कापी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट होते हैं, सोन इंडिकाती त्रालत्रो, इसमें इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा इन नंबरों दी पोस्ती, कितने पोस्ती गाड़ी है, इला मासा कॉम्प्लेसिवा del vicolo, और गाड़ी का कितना मासा कॉम्प्लेसिवा है, टोटल कंप्लीट विजन गाड़ी कितना लेके जा सकती है, गाड़ी का मासा कॉम्प्लेसिवा, ये मैक्सिमम पोस्ती कितनी है गाड़ी, ये इंडिकेट किया गया होता है, ओबियसली इंडिकेट किया गया होता है। एक कंडुचेंट दी टैक्सी NCC, ये ड्राइवर है टैक्सी का या फिर NCC का, deve comunque rispettare le norme, उसको चाहिए कि रिस्पेक्ट करे कवानीन की, नॉर्मल सर्कुलेशन है कवानीन सर्कुलेशन वाले की, इम्पोस्ट दल को चीज़ असरादा, जो रोड के कवानीन के मुताबिक आयद होते हैं,
रोड के कवानीन के मुताबिक अगर रोड के ऊपर चलना है तो उनको कवानीन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसलिए दुरुस्त हुआ। Nel servizio taxi, जो सर्विस टैक्सी है deve essere consentito लाजमी इजाज़त होनी चाहिए la acceso a tutti i soggetti particolari di handicap, इसमें हमेशा सब्जेक्ट या सिस्टम होना चाहिए कि हैंडीकैप जो अंगहीन या माजूर लोग हैं, tutti i soggetti particolari di handicap, पर्टिकुलर हैंडीकैप जो हैं उनके लिए सभी सब्जेक्ट्स या सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। Di norma कानून के मुताबिक quanto devono essere sottoposti a revisione le vetture, जब कभी भी आपको रिवीजन करानी हो अपनी गाड़ी की, इस सर्विस दी noleggio con conducente NCC की पर पर्सोने दी ट्रांसपोर्ट दी पर्सोने या फिर बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसकी कितनी कब करानी है जी? रिविजन है ऊनी आनो हर साल, ठीक है जी। ये ट्रक नहीं है 2 साल बाद हो कि सॉरी, या फिर दूसरी कार नहीं है 2 साल बाद हो, ऊनी आनो हर साल इसकी आपने रिविजन करानी है, ठीक है, पासिंग करानी है। con quali cadenza periodica devono essere revisionati i taxi, कितने अरसे बाद पीरियड वाइज आप रिविजनाती होनी चाहिए टैक्सी, उन या नो हर साल, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। La periodica पीरियड वाइज deve della revisione, रिवीजन जो होती है एक्स आर्टिकल 80 del CDS को जिस सरादा होता है ये पर टैक्सी NCC और नलीजी को कंडीशन के लिए कितने अरसे बाद, ये कितने पीरियड बाद रिवीजन होनी चाहिए पासिंग गाड़ी की? एनुअली यानी कि हर साल, ठीक है। तो सेम ही आंसर दे रहे हैं, यूनियानो एनुअले हर साल। ये ला इजीतो दला रिविजन एनुअले पर टैक्सी एड NCC, जो एजितो जो इसका नतीजा निकलता है जब आप रिवीजन कराते हैं, पासिंग कराते हैं गाड़ी की, ये टैक्सी की या फिर NCC की, अनोतातो सुलगाता क्वेश्चन है, उसको नोटिस किया जाता है गाड़ी के क्वेश्चन है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कब इसकी लास्ट रिवीजन हुई थी, ठीक है। Nel servizio di noleggio con conducente NCC की जो सर्विस होती है, con attivatura si possono usare corsie preferenziali, कह रहे हैं कि नोलेजियो con conducente के साथ सर्विस नोलेजियो con conducente है, उसके साथ attivature si possono usare corsie preferenziale, जो कोर्सिए प्रेफर किए जाते हैं पर टैक्सी के लिए, या ऑटोबस और ऑटोबस के लिए रिजर्व कोर्स होती है, कोर्सिया होती है ना, ट्रैक होते हैं बस और टैक्सी के लिए। अल्ट्रे facilitazione previste per il servizio पब्लिक या फिर दूसरी जो पब्लिक सर्विस लाइन के लिए फैसिलिटीज़ दी गई होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सी हाँ ज़रूरी है जी, तो तभी आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। Possibile installare sui veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea scritte, पॉसिबल है इंस्टॉल करें sui veicoli गाड़ी के adibiti al servizio pubblico non di linea, जो गैर शेड्यूल पब्लिक सर्विस लाइन है, scritto o insegnato pubblicitario luminoso, लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे टैक्सी के ऊपर लिखा, गाड़ी के ऊपर लिखा होता है, इश्तिहार वगैरह लगे होते हैं, पब्लिसिटी होनी चाहिए, इंसेनियर होनी चाहिए, लुमिनोजो लाइटों वाली। पब्लिसिटी जो है वो साइडों पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसको लुमिनोज वगैरह नहीं करना होता, ठीक है। टैक्सी है को पब्लिसिटी की दुकान नहीं है, ठीक है। साइडों पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसको लुमिनोज करना है या पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना है, इस तरह इतना ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। Possibile installare su veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, कह रहे हैं कि पॉसिबल है इंस्टॉल करना जो गाड़ियाँ पब्लिक सर्विस नॉन दी लिनिया के लिए है, scritte o insegnate per pubblicitare refrigeranti, कह रहे हैं कि पब्लिसिटी जो है रिफ्लेक्टेड जो होती है, अभी लुमिनोज और लाइटों वाली नहीं, रिफ्लेक्टेड कह रहे हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टेड हो सकती है, लाइटों वही ट्यूबें लगा के बल्ब लगा के इस तरह की पब्लिसिटी नहीं करनी कोई, ठीक है। सी हाँ सोलो नई काजी प्रविष्टि सिर्फ इस केस से अगर परफॉर्म की जाते हैं,
De regolamente इस इसकाउजियोने del कोजिस्रादा, हाँ अगर ये दे जाते हैं, फ्राहम किए जाते हैं कानून के मुताबिक, जो कि कोई चीज़ दलसरादा रोड के कवानीन के मुताबिक यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ये नहीं कोई शीशों के ऊपर लगा दें, लाइटों के ऊपर लगा दें, ठीक है, रोड के कानून के मुताबिक ही उसकी हिफाजत करते हैं, तो उसमें उस सूरत में आप रिफ्लेक्टेड पब्लिक चितारी लगा सकते हैं साइडों पे, जैसे कि बारी वगैरह पे हो गया, ऊपर शीशे पे नहीं, ठीक है। क्वाल ईता मिनिमा, कौन सी कम से कम उम्र होनी चाहिए पर पोतर की विदारे अतवतुरा एक ड्राइव करने के लिए एक कार अदीबितल सर्विसो दी प्याजा ओ दी नॉलेज को conducente, जो सर्विस पाजा के लिए होती है या फिर एन जी के लिए होती है। कौन सी इतना मिनिमम, कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए? 21 आनी 21 साल जी, 21 साल ट्रक के लिए भी होती है, 21 साल टैक्सी के लिए भी होती है, ठीक है। बस के लिए उम्र 24 साल होती है वैसे। Certificato di abilitazione professionale viene prescritto per la guida di, certificato abilitazione काबिलियत का सर्टिफिकेशन जो होता है प्रोफेशनली, जो काप होता है, viene prescritto पर guida di, वो लिखा जाता है ड्राइव करने के लिए attivatore di servizio di piazza taxi, attivatore जो सर्विस piazza taxi के लिए होते हैं, और सर्विस di noleggio con conducente या फिर सर्विसियो एनजीटी के लिए होते हैं, ठीक है। रिवोको della patente può essere disposta, रिवोको della patente तैयार हो सकता है dell'autorità giudiziaria, autorità giudiziaria यानी कि जुडिce की तरफ से डिसाइड किया जाए, जुडिशियरी अथॉरिटा, अथॉरिटी जो अदालत वगैरह होती है उसकी तरफ से आपका, अगर आप किसी इस तरह के संगीन जुर्म में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उससे अथॉरिटा जुडिशियरी की तरफ से आपको फैसला दिया जा सकता है कि आपका लाइसेंस रिवोक किया जाए। Il certificato di abilitazione professionale KB, जो सर्टिफिकेट है काबिलियत का KB का, अदीबिता अन के कंदूरे इविकोली, जो ड्राइव करने के लिए होता है गाड़ी, पर क्वाली इन नेसेसरी, जिसके लिए ज़रूरत होती है सर्टिफिकातो का कापा ए, जिसकी ज़रूरत होती है का के ए, सर्टिफिकातो abilitazione प्रोफेशनल कापा बी, जो सर्टिफिकातो प्रोफेशनली होता है कापा बी का, अबिलिटी होती है, उसकी काबिलियत होती है, अकंदूरे विकोली पर क्वाली नेसेसरी सर्टिफिकातो कापा ए, जो कापा ए वाली यानी कि उसको इजाज़त होती है, इनके बी कापा बी इक्वल होते हैं कापा ए के भी, यानी कि कापा ए वाली आप गाड़ियाँ भी चला सकते हैं, तो सी हाँ जी के चला सकते हैं। La infrazione commessa nella svolgimento attività professionale di una guida di una taxi, infrazione आपने की है, कोई गलती की है, जो आप प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे थे ड्राइव की टैक्सी की, comporta la decortazione dei punti del cap, इसमें शामिल है कि पुंतियाँ जो है, अगर कोई आप जुर्म वगैरह करते हैं तो आपकी पुंतियाँ जो है कप से काटी जा सकती हैं, ठीक है। सर्टिफिकातो abilitazione professionale जो है काप, उससे आपकी पुंतियाँ काटी जा सकती हैं। All'atto del rilascio della patente di guida, इस कार्रवाई में जब इशू किया जाता है patente di guida, al conducente जो ड्राइवर है, viene attribuito una punteggio di 20 punti, जब ड्राइविंग लाइसेंस जो पहली दफ़ा बनता है, patente di guida पहली दफ़ा बनता है, तो उसकी होती हैं शुरुआत में कितनी, 20 punti, ये तो आपको पता ही होगा 20। Le decortazione totale dei punti, अगर टोटली ख़त्म हो जाती है आपकी पुंतियाँ, della patente di guida ड्राइविंग लाइसेंस से डिटर्मिना, ये वजह मान सकता है l'obbligo particolare के लाजम हो जाए मालिक के ऊपर di sottoporsi a revisione della patente, के ड्राइविंग लाइसेंस की रिविजन के प्रोसेस से गुजरा जाए। जब भी आपकी पुंती जारी बात patente खत्म होगी तो आप एक sottoporsi a रिविजन के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। Cosa comporta, क्या शामिल है la partita totale delle punti delle patente del cap, अगर टोटली पुंतियाँ आपकी गिर जाती है काप से तो क्या इसमें शामिल है? Il titolare deve sottoporsi esame di idonea tecnica,
ड्राइवर को चाहिए प्रोसेस से गुजरना चाहिए जो एग्ज़ाम है इडियोनी टेक्निका per la revisione della CAP, यानी कि sottoporsi idioni tecnica यानी कि थ्योरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो रिवीजन दला काप यानी कि काप की आपकी रिवीजन होगी। सारी बात puntiयाँ काम हो जाएँ तो ऊपर भी हमने पढ़ा है कि उसमें रिवीजन दला पतंते के प्रोसेस से रिवीजन एक छोटा एग्ज़ाम होता है, उससे आपकी puntiयाँ वापस आती हैं। Quanti punti consentito riacquistare दोबारा हासिल कर सकते हैं कितनी punti attraverso frequenza i corsi di aggiornamento ed esami, स्पेशल कोर्स करने की सूरत में जो स्पेशल एग्ज़ाम देने की सूरत में अगर पास करते हैं इन बाज़ अला नॉर्मे सुल punti della नॉर्मे सुल पतंते a punti, इस बेस के ऊपर जो कानूनी तौर के ऊपर है से punti aumenta e a 9 per tutti i cap e cicuci, कह रहे हैं कि 6 puntiयाँ आपकी बढ़ेंगी, ठीक है, और 9 puntiयाँ आपके कप और चिकुची की टोटल, ठीक है, 6 puntiयाँ कप की सिर्फ और 9 puntiयाँ चिकुची अगर हो कप हो तो उसकी पड़ेंगी, ठीक है। आगे जी quanti punti possono riacquistare il titolare CAP, जो titolare CAP का मालिक है वो कितनी punti हासिल कर सकता है दोबारा। बी की तो 6 होती हैं और काप की और चीकू जी की 9 होती हैं जी, ठीक है। attraverso frequenza i corsi di aggiornamento ed esami, स्पेशल एक कोर्स कोई aggiornamento करने ed esami और एग्ज़ाम देने के बाद इन बाज़ अला नॉर्म सुलपतंते दी अपुंती, इस बेस के ऊपर जो कानून है लाइसेंस का पुंतियों के ऊपर, तो इसमें जी 9 पुंतियाँ काप की और चीकूची की कवर की जा सकती हैं या ट्रक वगैरह की, लेकिन बी की 6 पुंतियाँ, ये हमें पता ही था 6 वाला। con la frequenza di una corso recupero punti per cap, अगर आप कोर्स करते हैं रिकवर करने के लिए पुंतियाँ काप की, i punti vengono riattribuiti solo sul cap, सिर्फ आपको दी जाएंगी सूरत में पुंतियाँ सिर्फ आपके काप को, अगर आप काप के लिए पुंतियाँ करते हैं ना, रिवाइज करते हैं तो सिर्फ काप की पुंतियाँ दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल बी लाइसेंस है, अगर उसकी भी ज़ीरो होगी तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। nel contratto di trasporto di persone, जो बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, il vettore risponde dei sinistro, il vettore जो risponde dei sinistro che colpiscano il viaggiatore, कह रहे हैं कि nel contratto di trasporto di persone, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट करने का बंदे, ए वेतोरे जो मालिक है रिस्पॉन्ड करेगा sinistro कि colpiscano il viaggiatori, जो नुकसान वगैरह होता है वेजिटोरी सफ़र करने वाले का, जो सिनिस्ट्रो एक्सीडेंट वगैरह होता है, वित्तोरे रिस्पॉन्ड, वित्तोरे जो मालिक है वो रिस्पॉन्ड करेगा durante il viaggio सफ़र करने के दौरान, se non prova di aver adottato tutte le misure at ed impedire il danno, अगर आपने सभी वो एहतियाती तदाबीर ना की होंगी जो कि रिक्वायर्ड थी, ज़रूरी होती हैं, अगर वो आपने सभी ना की होगी तो वेजिटोरी जो है उसका नुकसान वो वेतोरे को भरना पड़ेगा मालिक को। अगला क्वेश्चन है contratto per trasporto di persone, कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसपोर्ट करने का बंदे sono disciplinato, इसको डिसिप्लिन किया जाता है quando riguarda, जिसका भी देखेंगे रिगवार्डारे करता है la responsabilità del vettore, जो कैरियर होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है, जब contratto di trasporto है ये कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक केयर करे और उसकी ही जिम्मेदारी रहती है ये सब कुछ, ठीक है। नुकसान भी होगा तो कैरियर को पूछा जाएगा। आगे जी इन contratto in con cui parte si obbliga trasporto persone, जो स्पार्ट में जो ओब्लिगो होता है कि ट्रांसपोर्ट करने बंदे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते बंदे इस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि टिकट लेते हैं, आप अगला टिकट लेता है आपकी जिम्मेदारी होती है उसको सही सलामत पहुँचाएँ। si possono validamente inserire, इसमें जी वायलेट है कि आप इंसरीड करें क्लोजल है, यानी कि शिकें जो कानूनी तौर पे इसमें इंक्लूड करें कि एक्सक्लूडनो जो कि बाहर निकालें रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले को, यानी कि जो लाजमी बेसिक इंश्योरेंस है उससे भी आपको बाहर निकाल दें,
उसका भी फ़ायदा ना दें। दरा दो लो ओ कॉल्पो या आपको लगती वगैरह है, पर ग्रावे सिनिस्ट्रो सख्त चोटें वगैरह लगती है इससे एक सख्त एक्सीडेंट में कि अरिकानो दानो अल ट्रांसपोर्ट हो, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट को नुकसान होता है। एलिकोज और चीज़ों में क्वेस्तो उल्टीमो पोत्रा नॉन कौन से नॉन इमाई क्यों है जी? क्योंकि ये आखिर में ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक्सक्लूडन रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले से भी बाहर हो जाएंगे, यानी कि इस तरह की शिकें डाल सकते हैं। इस तरह की कोई शिकें नहीं डाल सकते कि आप इसमें से बाहर हो जाएं, ठीक है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले तो जब एक्सीडेंट होना तो ये तो बेसिक होनी है ना, बुनियादी होनी है, ठीक है? इन una contratto di contract में con cui la parte si obbliga a trasporto persone, जहाँ पे ऊपर लाजमी है कि ट्रांसपोर्ट करने बंदे si possono validamente inserire clausole che escludano, इसमें जी वायलेटली शिकें जो कह रहे हैं कि इंसरीरे की जा सकती हैं। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। एक्सक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले दो लो कॉल पर अगर कोई सट लग वगैरह जाती है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले बाहर होगी, पर ग्रावे पर सिनिस्ट्रो सख्त अगर चोट वगैरह लग जाती है कि एक एक्सीडेंट में पर के अरिकीनो दानो अल ट्रांसपोर्टो, जो कि वजह बनते हैं नुकसान की ट्रांसपोर्ट करने वाले सामान की, इकोजे और बंदों की और चीज़ों की, इक्वेस्ट उल्टीमो पोत्रा कौन से ये आखिर में नॉन माइक कभी भी नहीं ये इसके ऊपर लागू होता, क्योंकि ये एक्सक्लूडर नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि एक्सक्लूडर चिवीले ही हो जाएगी तो फिर ये तो बुनियादी इंश्योरेंस होती है, ठीक है? तो ये जो कैरियर होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। Nella contratto di trasporto di persone, कॉन्ट्रैक्ट जी ट्रांसपोर्ट करने के बंदे ला क्लाउज़ोले della che limitano, जो शिकें लिमिटेड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी del vettore पर सिनिस्ट्रो के colpiscano viaggiatori, जो एक एक्सीडेंट में नुकसान होता है सफ़र करने वालों को, जो लिमिटेड करने वाली शिकें होती हैं सोनो नूल है, ये इसको नूल है यानी कि इनको सिफर समझें, इसकी वैल्यू ये काला दम है सारी, इनकी जो लिमिटेड करेंगी या बचाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वेतोरे को, जो कैरियर है आपको लेके जाने वाला, वो सारी जो वेजेटोरी के सफ़र में चोट वगैरह लगती है सोनो नूल है, ये इनको काला दम करार दिया जाता है, यानी कि ये इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि वेतोरे की जिम्मेदारी होती है। आपने टिकट ले ली, आपका मुआहदा हो गया उससे कि मैं बाई टैक्सी की टिकट लेता हूँ 2 किलोमीटर के लिए, तो 2 किलोमीटर वो मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार और उसकी गाड़ी और वो मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है। ले जी वीडियो का लेसन ये यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।